हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथोलॉजी। और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 ऑफ द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम सम्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1 says, if you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग को एक नंबर निकालना है जो कि नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग उस नंबर को x ले लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे let the number be x। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा a/q, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। यहाँ हम लोग ने नंबर को x ले लिया। तो अब हम लोग 1/2 किससे माइनस करेंगे? हम लोग x से माइनस करेंगे। तो यहाँ हम लोग ने लिखा x माइनस 1/2। फर्दर क्वेश्चन में कहा गया है मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। तो माइनस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से। और जब हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिला? हम लोग को मिला 1/8। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 1/8। तो यहाँ हम लोग को इक्वेशन मिल गया x माइनस 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो टर्म है 1/2, इसको हम लोग RHS साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x माइनस 1/2 इक्वल टू। अब आप लोग देखिए यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में है। तो जब हम लोग इसको ऑपोजिट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तब 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो इस साइड हम लोग को मिलेगा 1/8 इंटू 2। अब हम इस दो नंबर को डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2 and 2 4s are 8। तो हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट हम लोग माइनस 1/2 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद हम लोग को मिलेगा x इक्वल टू 1/4 और यहाँ माइनस 1/2 था तो ऑपोजिट साइड में ये हो जाएगा प्लस 1/2। अब हम लोग 1/4 और 1/2 को ऐड करते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4 1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 3/4। तो हम लोग को x का वैल्यू क्या मिल गया? x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 3/4। तो हम लोग यहाँ क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4 एंड दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of the swimming pool? इस क्वेश्चन का मतलब है यहाँ इस क्वेश्चन में एक स्विमिंग पूल दिया गया है जिसका लेंथ और ब्रेथ हम लोग को निकालना है। और स्विमिंग पूल का पेरीमीटर दिया गया है 154 मीटर। और साथ में ये बोला गया है जो स्विमिंग पूल का लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब हम लोग को इस स्विमिंग पूल की लेंथ और ब्रेथ को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे लेट ब्रेथ बी x। हम लोग स्विमिंग पूल का ब्रेथ को ले लिए x। देन लेंथ हो गया 2 मीटर more than twice its breadth. Twice
इट्स ब्रेथ मतलब डबल, तो ट्वाइस ऑफ x होगा 2x एंड 2 मीटर मोर मतलब +2, तो लेंथ हम लोग को मिल गया 2x + 2। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है पेरीमीटर है 154, तो हम लोग जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ इस क्वेश्चन में 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू दिया गया है 154 मीटर। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग के पास हो गया 2 इंटू, इन प्लेस ऑफ लेंथ हम लोग लिखेंगे 2x + 2 और ब्रेथ के जगह हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 154। तो ये हम लोग का इक्वेशन हो गया। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 इंटू, यहाँ हम लोग x और x को ऐड कर लेते हैं, तो 2x + x हो गया 3x + 2 इक्वल टू 154। अब जो 2 मल्टीप्लाइड में है उसको हम लोग दूसरे साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3x + 2 इक्वल टू 154, ये इंटू 2 है तो यहाँ दूसरे साइड में ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। सो इसको डिवाइड करने के बाद हम लोग को मिलेगा 77। तो हम लोग के पास 3x + 2 इक्वल टू 77 हो गया। अब 3x विल बी इक्वल टू 77 + 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 विच इज़ इक्वल टू 75। और यहाँ x के साथ है 3, तो जब हम लोग 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो वो दूसरे साइड में हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइड करने के बाद हम लोग को मिलेगा x का वैल्यू 25। तो x का वैल्यू हो गया 25। तो अभी हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, x हम लोग ने लिया था ब्रेथ, तो ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल क्या हो गया इक्वल टू 25 मीटर और लेंथ हो गया आपका 2x + 2, तो x के बदले में हम लोग 25 को लिखेंगे तो लेंथ हो जाएगा 2 इंटू 25 + 2 मीटर, दैट इज़ 50 + 2 इक्वल टू 52 मीटर। तो यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 2 में ब्रेथ हो गया 25 मीटर और लेंथ हो गया 52 मीटर। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 says the base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of the triangle is 2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? हम लोग जानते हैं जब एक ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हो जाते हैं तब उसे हम लोग आइसोसेलिस ट्रायंगल कहते हैं। सपोज हम लोग के पास एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द बेस ऑफ द आइसोसेलिस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो इस बेस को हम लोग ले लेते हैं 4/3 सेंटीमीटर और ये 2 इक्वल साइड हो गए हैं जिसका लेंथ हम लोग नहीं जानते हैं। सो लेट दिस बी x। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लेट दी इक्वल साइड्स बी x। क्वेश्चन में ये भी बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 2/15 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जब हम लोग ट्रायंगल के तीनों साइड्स को ऐड कर लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो 2/15 के इक्वल हो जाएगा।
तो हम लोग अब इस ट्रायंगल के तीनों साइड को ऐड करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x प्लस x प्लस 4/3 will be equal to the perimeter, that is 4 2/15। तो ये हम लोग का इक्वेशन हो गया। अब हम लोग x प्लस x को ऐड कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू 2x प्लस 4/3 इक्वल टू, अब हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते। सो 15 4s are 60 and 60 plus 2 is 62/15। This will be equal to 2x इक्वल टू, अब हम लोग 4/3 को दूसरे साइड ट्रांसपोज करेंगे। तो RHS में हम लोग लिखेंगे 2/15, यहाँ प्लस 4/3 था तो दूसरे साइड में हो जाएगा माइनस 4/3। फिर 2x विल बी इक्वल टू 15 और 3 का एलसीएम हो गया 15, न्यूमरेटर में हो गया 62 माइनस 3 5s are 15, तो हम लोग 4 को 5 से इंटू करेंगे तो दिस विल बी 20 विच इज़ इक्वल टू 42/15। तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला 2x इक्वल टू 42/15। अब हम लोग 2 को ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद हम लोग के पास होगा x इक्वल टू 42/15। अब देखिए यहाँ 2 इंटू में था तो दूसरे साइड में ये डिवीजन में चला जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2 एंड 2 21s are 42। तो हम लोग को क्या मिला, x इक्वल टू 21/15। अब देखिए 21 और 15 को हम लोग फिर डिवाइड कर सकते हैं 3 से। सो यहाँ हो जाएगा 3 5s are 15 एंड 3 7s are 21। तो x का वैल्यू हो गया 7/5 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2/5। अब देखिए x को हम लोग क्या एज्यूम किए थे, x को हम लोग इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज्यूम किए थे। तो यहाँ हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, यहाँ हम लोग आइदर 7/5 लिख सकते हैं, दैट इज 7/5 सेंटीमीटर, और हम लोग लिख सकते हैं 1 2/5 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के सम्स को सॉल्व करेंगे। तो फॉलो द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल।